गिलानी साहब रिलक्टेंट थे सीट छोड़ने के लिए एमएनए की। तो लेकिन पार्टी ने कहा है कि वी वांट यू एज चेयरमैन आजा आसिफ ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। पंजाब में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके हाथ में कंट्रोल हो, वो फैसले करे। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी तस्दीक ना हो। मुझे आईजी पंजाब से कोई इशू नहीं है, वेरी फाइन ऑफिसर, बट हैविंग सेड दैट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक कांस्टेबल, एक एमपीए की जामे तलाशी ले ले सड़क के ऊपर और हम कुछ ना करें। क्या नंबर गेम होगी फिर गिलानी साहब को आप चेयरमैन सेनेट बनवा रहे हैं? देखिए ये प्रोगेटिव तो पार्टी का है, पार्टी जो फैसला करेगी वही बनेंगे। गिलानी साहब वैसे तो पिछली दफ़ा भी कंटेस्ट किया था तो बन गए थे और उनको हरवाया गया। जिस तरह हरवाया गया, ब्लेटेंट धांधली जो इस तरह चेयर से हुई वो सबके सामने था। हम कोर्ट में भी गए थे, हाई कोर्ट में, फिर इंट्रा कोर्ट में भी हमने अपील दायर की। हमें वहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह की अदालत में। अभी उन्होंने अपनी एमएनए की सीट छोड़ी है तो उसको डिस्कशन तो हुई होगी पार्टी के अंदर कि गिलानी साहब को चेयरमैन का कंटेस्ट करवाएंगे दोबारा। मेरे ख्याल से गिलानी साहब रिलक्टेंट थे सीट छोड़ने के लिए एमएनए की। तो लेकिन पार्टी ने कहा है कि वी वांट यू एज चेयरमैन। नो, वी वांट यू इन द सेनेट। अच्छा ये बताएं कि अभी जो गवर्नमेंट है पेट्रोल भी 10 रुपये बढ़ गया, बिजली भी 5 रुपये महंगी हो गई, तो इस पर पीपल्स पार्टी ने कोई एहतजाज किया या कहा कि ना करें, ये बड़ा आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा? हमारा कल मीटिंग जो जब चल रही थी हमारी, तो हमने ये पॉइंट रेज़ किया था विद द पेट्रोलियम मिनिस्टर जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो इधर मौजूद भी थे। मुसद्दक मलिक साहब यहाँ मौजूद थे, हमने उनके साथ ये पॉइंट रेज़ किया। बहरहाल उन्होंने जो एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कहा ये समरी तो ज़्यादा की थी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पेट्रोल। हमने फिर भी बर्डन जो है आवाम पे कम डाला है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा रिलीफ आवाम को पहुँचाने की अभी भी ज़रूरत है। आजा आसिफ ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। वो पीडीएम के टाइम पे भी कह रहे थे और अभी वो फिर कह रहे हैं कि हम दिवालिया हो चुके हैं और अभी आवाम पर मजीद बर्डन आएगा। तो ऐसे में फिर आवाम मजीद चक्की में पिसते चले जाएंगे, रिलीफ तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को आप उनसे बेहतर पूछ सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन या उसकी तशरीह। मैं इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता आप हूँ? समझते हैं कि अभी हम दिवालिया वाली पोजीशन पे नहीं है? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस नहज पे पहुँचा अभी तक कि हम अपने आप को ये कहें और पूरी दुनिया को ये बताएं कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं। किसी लेवल पे ऐसी कोई बातचीत हुई है कि अशराफिया को टाइट किया जाए और उनके जो अखराजात है, याशियाँ हैं, उन्हें कम किया जाए? ये बात ज़रूर हुई है, ये बात हमने भी टेकअप की है और इस पे हम देखना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है ना वो हमें कोई सिंसियर एफर्ट करती नज़र आए कि जो अशराफिया है उसके अखराजात कम हों और आवाम जो गरीब आवाम है उसके ऊपर पैसा खर्च हो। मैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के जो रमज़ान पैकेज था उसके हवाले से और सफाई के हवाले से जो इश्यूज़ उन्होंने टेकअप किए अपने पहले महीने में, उससे मैं मुतमिन हूँ। दान पैकेज में तो बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं। पहले से बेहतर था, पहले 4 लोग मर गए थे मुल्तान में, अब कम से कम लोगों की जानें तो बची हैं। ये अशराफिया को टाइट करना दिस विल बी अ टेस्ट केस आप समझते हैं गवर्नमेंट के लिए, ख़्वाह वो पंजाब की हो या वफाक की? पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे टेस्ट करेगी गवर्नमेंट को। एग्जैक्टली हमारा भी ये स्टांस रहा है कि जो फैसले हैं पॉलिटिकल लोगों से फैसले करवाएं। देखिए हमारी जो पॉलिटिकल यहाँ पर पंजाब में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके हाथ में कंट्रोल हो, वो फैसले करे। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी तस्दीक ना हो, वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं बनिस्बत अगर आप किसी को कहें कि ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप उनके ऊपर हर चीज़ छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि नहीं, अब जो अशराफिया जो है ब्यूरोक्रेसी की अशराफिया, उनको भी समझना चाहिए कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब आती हैं तो हालात बदलते हैं, तब्दील होते हैं। हम जवाबदेह हैं आवाम को, क्योंकि जब हम आवाम के पास जाते हैं तो ये वोट लेने के लिए, तो ये तो हमारे साथ नहीं होता ना। ये कभी जाएँ वोट लेने, इनको पता चले। बस दो चीज़ें बता दें, वो आईजी पंजाब ने एक ट्वीट में कहा था कि अब मुआशी इस्तेहकाम आ गया सियासी गवर्नमेंट से, तो आप उस तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, उनका काम नहीं है। आईजी पंजाब के बयान ना मैंने पढ़ा है और ना मैंने आईजी पंजाब को इस बारे में किया है। आई लाइक हिम, ही इज़ अ गुड ऑफिसर। उसकी वजह से बहुत जो क्राइम था वो भी कम हुआ। उनकी वजह से जो पुलिस का जो मोराल था वो भी ऊपर गया। मुझे आईजी पंजाब से कोई इशू नहीं है, इज़ अ वेरी फाइन ऑफिसर, बट हैविंग सेड दैट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक कांस्टेबल, एक एमपीए की जामे तलाशी ले ले सड़क के ऊपर और हम कुछ ना करें। नहीं, ये बात इस पे मुझे मेरा प्रोटेस्ट है। एक वहीद वाला जो बिल्कुल मेरा प्रोटेस्ट है। मरीम बीबी ने तो ऑफिसर को बुला के उसको शाबाश दी। वो चीफ मिनिस्टर है, वो उनकी अपनी पॉलिसी है, उनका अपना आप समझते इस्तेकाक हैं कि है। वो नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक एमपीए मेंबर है,
उसका उसकी उसकी कोई राइट प्रिविलेजेस हैं, उसकी एक इज्जत है, सेल्फ एस्टीम है, उसके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं, इसको टेकअप किया कभी भी मिल नहीं करना चाहिए था, कभी भी नहीं करना चाहिए था हमें। आप टेकअप मैंने बात की है कि हमारे जो एमपीज़ हैं उनका जो मोराल है उसको हमें ऊपर रखना चाहिए। जिस तरह हमें एक पुलिस और एक अथॉरिटीज़ का या पुलिस फोर्स का मोराल हमने ऊपर रखना है, उस तरह हमने पॉलिटिकल लोगों का भी मोराल नीचे नहीं जाने देना, उनका मोराल भी ऊपर होना चाहिए। तो ये बड़ा एक मेरे दिल के करीब ये बात थी जो मैंने आपसे शेयर की। ठीक है, आईजी पंजाब को मोहसिन नकवी ऊपर लेके जाना चाह रहे थे वफाक में, इससे डेडलॉक भी रिपोर्ट हुआ कि पीएम और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान है। आपने किरदार अदा किया है इस मामले में? मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपके इल्म में? मेरे इल्म में नहीं है। लास्टली ये बता दें कि पीटीआई के एमपी के लॉजेस पे भी हमला हुआ, वो चेकिंग के लिए कुछ गए लोग, और स्पीकर साहब को भी इसका नहीं आइडिया था। ये अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन ने भी हमें ये बात बताई है। मुझे आपसे पता लगा है। शहाबुद्दीन साहब हैं, मेरे से शहाबुद्दीन सीड साहब, उनके वो lodges बहुत अच्छे आदमी हैं, आई नो हिम पर्सनली। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं कंडेम भी करूँगा और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए बाकायदा, लेकिन ये मुझे आपसे पता लगा है, आपके नॉलेज मेरे नॉलेज में नहीं है।